क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द स्किल लेवल। सर ये लेवल है क्या, किसके लिए है? ये तीनों पेपर जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद में आप स्किल लेवल के पेपर देने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। जो बच्चे एग्जामिशन वाले हैं उनको स्किल लेवल में भी कुछ पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है। जो पेपर आपको दिखने सारे पेपर है, वहां से अपने आप को असाइन कर दो। रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे और कैसे अपन एक्सेल को यूज करेंगे, कैसे वर्ड प्रोसेसर को यूज करेंगे, कैसा एग्जाम आएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, बट संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। कैसे बच्चों आप सब लोग, मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेजन हाजिर हूं आप लोगों के साथ में, आपके सेंसाई के साथ में, मोहित सर के साथ में। और हम दोनों आपके सामने साथ में लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं स्किल लेवल के जो बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग बहुत सारे इंफॉर्मेशन बच्चे पूछ रहे थे, कुछ डाउट्स थे, तो वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मोहित सर, मैं आपको एक बार चाहूंगा कि आप इस पीपीटी इसको स्टार्ट करें, सेशन को एक बार स्टार्ट करें, बच्चों के डाउट्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल सर, थैंक यू निमिष सर। तो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द स्किल लेवल। सारी स्ट्रैटेजी, सारी बातें टिप टू टिप आपके लिए लेके आए हैं। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले तो आप लोग फैकल्टी से मिल लो। तो अपन सब आपकी फैकल्टी रहने वाले हैं। अपन सबको आप जानते ही हैं, आकांक्षा मैम, मैं हूँ, पलक मैम, निमिष सर। बट बातें क्या क्या ध्यान रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग योर स्किल लेवल। ये स्ट्रैटेजी का पर्पस ही बच्चों आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सर ये लेवल है क्या, किसके लिए है। तो बच्चों, एक तो समझो कि एसीसीए में टोटल 13 पेपर है, और 13 पेपर को एसीसीए ने 3 लेवल में डिवाइड कर रखा है, नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल। तो अपन बात कर रहे हैं स्किल लेवल, यानी सेकंड लेवल ऑफ एसीसीए क्वालिफिकेशन। और ये लेवल आपका, देखो क्या लिखा है आपने, बिल्ड्स अपॉन द फाउंडेशन नॉलेज गेन्ड इन अप्लाइड नॉलेज लेवल। मतलब जो आपका नॉलेज लेवल का नॉलेज है वो तो आपको स्किल लेवल में काम आएगा ही आएगा। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस से आप स्किल लेवल में आगे अच्छा कर पाओगे। प्लस स्किल लेवल का नॉलेज आपको प्रोफेशनल लेवल में भी काम आएगा। बाकी वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। बट हाँ, नॉलेज लेवल का जिस बच्चों के पास नॉलेज ऑलरेडी है उनको एक एडिशनल बेनिफिट इस लेवल पे जरूर होता है। सेकेंडली, लास्टली बच्चों, focus on developing strong broad and practical finance skill required for future strategic profession। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ये स्किल लेवल आपका प्रोफेशनल लेवल का बेस बनाएगा। तो ढंग से पढ़ना है, ये नहीं कि सर बस पेपर निकल गए। पेपर नहीं, रिटेन करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसी के साथ चलते चलते बच्चों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निमिष सर, बच्चे पूछते हैं कि कौन कौन स्किल लेवल के लिए एलिजिबल है, कौन अपीयर कर सकता है। तो बताओ सर, थोड़ा गाइडेंस इसके लिए दो। सर जैसे काफी सारे बच्चों को तो आइडिया होगा भी, बट डाउट रहता है कि सर कुछ एलिजिबिलिटी को लेके काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली बच्चों अपने पास ना दो रूट्स हैं। एक आपका नॉर्मल रूट रहता है विदाउट एग्जामिशन, ये उन बच्चों के लिए है जो 12th के बाद एसीसी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, या 11th के साथ भी वो एसीसी अपना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपने अपने पहले 3 पेपर जो हमारा नॉलेज लेवल है उसके जो 3 पेपर हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी बीटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफए, ये तीनों पेपर जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद में आप स्किल लेवल के पेपर देने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। कुछ बच्चे सर एफआईए रूट वाले भी होते हैं हमारे, तो वो एफआईए रूट वाला भी अगर क्लियर करके आया है तो वो विदाउट एग्जामिशन नॉर्मल तरीके से क्लियर करके अपने चारों जो आरएफक्यू लेवल 4 जिसे अपन कहते हैं वो क्लियर करके अपने पेपर क्लियर करके वो एलिजिबल बन जाता है हमारे स्किल लेवल के पेपर्स के लिए। एक सर दूसरा रूट होता है फिर वो बच्चे जो बीकॉम के रूट से आते हैं, सीए आईपीसीसी वाले रूट से आते हैं, तो उनके पास में एग्जामिशंस होती है। तो बच्चों अगर आपके पास में आप एलिजिबल हो एग्जामिशंस के लिए, आपकी अगर बीकॉम जो है उस यूनिवर्सिटी से है जो एलिजिबिलिटी लिस्ट के क्राइटेरिया के अंदर आती है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है, आप इस वीडियो के बाद में एसीसी बाय पीडब्ल्यू के चैनल पे जाओ, सर्च करो, आपको वीडियो मिलेगी, उसमें लिस्ट भी है, उसके वीडियो के लिंक में लिस्ट है, वहां पे चेक कर सकते हो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। और सबसे बेस्ट तो सर हम हमेशा कहते हैं एसीसीए का एग्जामिशन कैलकुलेटर, वेबसाइट पे सारे रिसोर्सेज हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। तो वो बच्चे जो बीकॉम के थ्रू आ रहे हैं, एमकॉम के थ्रू आ रहे हैं, एमबीए के थ्रू आ रहे हैं, आईपीसीसी के रूट के थ्रू आ रहे हैं, उनको फिर एग्जामिशंस मिलती है और एग्जामिशन के बेसिस पे वो डायरेक्टली स्किल लेवल के पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है सर, तो एलिजिबिलिटी के बारे में तो ये बात हो गई। अब सर आगे आप बताएं कि कौन कौन से पेपर हैं और पेपर का पैटर्न क्या है। बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर एसीसीए नई चीज है, हमें पता नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरा इस पे सर आप एक क्लियरिटी दे दो बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टोटल 6 पेपर हैं स्किल लेवल पे।
नॉलेज लेवल पे आपके 3 पेपर होते हैं, दोनों रूट सर ने आपको डिटेल में समझाए कि यार अगर आप नॉलेज लेवल से हो तो आपके 3 पेपर हो चुके हैं, अब ये 6 पेपर आप स्किल लेवल से अपने स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो बच्चे एग्जामिशन वाले हैं उनको स्किल लेवल में भी कुछ पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है। मतलब आप नॉलेज लेवल में तो 3 पेपर एग्जाम्प्ट हैं, स्किल लेवल में भी हो सकता है आपके 1 या 2 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाए। मतलब बीकॉम करा हुआ बच्चा, जिसकी सर अभी बात कर रहे थे, अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 5-5 पेपर तक का एग्जाम्शन है, आपको बैलेंस पेपर देना है। और जो पेपर मान लो फुली स्किल लेवल के सारे पेपर की बात करें तो बच्चों ये 6 पेपर हैं: कॉर्पोरेट लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो आपका कॉस्टिंग का एडवांस पेपर है, टैक्स आपके लिए टोटली न्यू पेपर है, निमिष सर आपको पढ़ाएंगे टैक्स। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफए का एडवांस पेपर, अकाउंट्स का एडवांस पेपर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑडिट अश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये 6 पेपर आपके अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स सारे बेस को बिल्ड कर देंगे, आपके नॉलेज को आपको इंटरव्यू के लिए तक रेडी कर देंगे। मतलब जॉब में भी इन पेपर्स को बच्चों बहुत मांगा जाता है, बहुत डिमांड है इन पेपर की। और इसी के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं हमसे फ्रिक्वेंटली, कि क्या मार्क्स एलोकेशन रहता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, हर पेपर का क्या रहता है। तो देखो, अगर मैं आपको मोटा मोटा बच्चा बताऊं तो मोस्ट ऑफ द स्किल पेपर, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं कह रहा हूँ, मतलब सब, मोस्टली सारे पेपर में क्या पैटर्न है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और 60 और 40 का ब्रेकअप है। मतलब 60 मार्क्स का जो आपका पेपर रहता है वो सेक्शन ए मैंने बोला, हालांकि 60 मार्क्स में भी 2 सेक्शन है, करेक्टली मैं बोलूँ तो सेक्शन ए सेक्शन बी 60 मार्क्स में रहता है, और सेक्शन सी है आपका 40 मार्क्स का पेपर। वो आपका राइटिंग का पेपर है। जो 40 मार्क्स का पेपर है वो रिटर्न रहता है, या तो आपको उसके लिए एक्सेल चाहिए या वर्ड प्रोसेसर चाहिए। और जो आपका सेक्शन 60 मार्क्स का जो पेपर है जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और बी, वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। तो उसका ब्रेकअप सारा यहाँ पे आपके सामने बच्चों हमने प्रेजेंट कर रखा है कि कैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी का ब्रेकअप रहता है 30-30 मार्क्स का, और सेक्शन सी में कैसे आपको 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं ऑडिट के पेपर में, तो ऑडिट के पेपर में 2 सेक्शन है 70-30 का। ऑडिट के पेपर में आपको सेक्शन ए में 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें 70 मार्क्स का राइटिंग आता है। मतलब स्किल लेवल के सारे पेपर में आपको 40 मार्क्स का राइटिंग है, एक्सेप्ट ऑडिट। ऑडिट के अंदर 70% दे टेस्ट यू ऑन राइटिंग स्किल्स। ध्यान रखना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, सारा का सारा जो राइटिंग स्किल का टेस्ट होता है वो एक्सेल या वर्ड प्रोसेसर पे होता है। और ये भी वरी मत करना कि सर हम कैसे करेंगे एक्सेल या वर्ड प्रोसेसर के, तो ऑलरेडी मेरे निमिष सर के सबके कितने सारे एक्सेल के ऊपर वीडियो हैं एसी से बाय पीडब्ल्यू पे, आप उसको जाके देखो, अपनी एक्सेल स्किल को स्ट्रॉन्ग करो। बहुत बेसिक से एक्सेल चाहिए बच्चों। कई बार बच्चे कहते हैं कि यार सर मेरे को एडवांस एक्सेल सीखना चाहिए क्या, मैं पाइवेट सीखूं, ये सीखूं, पावर बीआई सीखूं? नहीं, सीखो, अपने नॉलेज के लिए सीखो, बट एसीसीए में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। एसीसीए में बेसिक एक्सेल चाहिए, अपन लोग क्लास में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कैसे नहीं होगा आपसे। वर्ड प्रोसेसिंग, टाइपिंग, बेसिक टाइपिंग चाहिए। तो प्रॉब्लम कभी टूल्स नहीं होते, प्रॉब्लम क्या होता है, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को अगर आप स्ट्रांग रखोगे तो टूल्स तो क्या है, टूल्स तो सीख जाओगे, बेसिक टूल्स है। तो ये अपना पेपर पैटर्न है। लॉ का और ऑडिट का ध्यान रखना, बाकी मेजरली 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। जो मैंने ऑडिट का बताया 70-30, और लॉ आपका पूरा एमसीक्यू है। लॉ का जो पेपर पैटर्न रहता है वो जनरली नॉलेज लेवल से सेम रहता है, ऑन डिमांड पेपर रहता है लॉ का, और एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहता है बच्चों लॉ का। तो सर ये तो मार्क्स एलोकेशन के बच्चों के डाउट हमने क्लियर कर दिए। थोड़ा सा बताइए सर, ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, फिर बच्चों को विजुलाइज भी कराएंगे कैसा दिखता है, क्या चीज है, रिसोर्सेज को लेके बताइए, क्या क्या रिसोर्सेज बच्चों के पास है। उसमें से एक बहुत बड़ा रिसोर्स है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, उसके बारे में निमिष सर कुछ गाइडेंस सर दीजिए बच्चों को। जैसे काफी सारे बच्चे जो एसीसीए के अंदर आते हैं ना, उनको लगता है कि सर एसीसीए एक नया कोर्स है हमारे लिए। इट्स ऑब्वियसली फॉरेन कोर्स है, थोड़ा सा करेक्ट। पेपर पैटर्न, क्योंकि नॉर्मली जैसे अभी अपने पूरा बताया कि उसमें आपको एक्सेल भी यूज करना है, वर्ड पे भी यूज करना है, कुछ पेपर्स आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, कुछ हिस्सा आपका डिस्क्रिप्टिव वाला होगा। तो बच्चों को ना इंटिमिडेट फील होता है कि सर यार मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा, कैसे होगा। तो एसीसीए ने बच्चों आप लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है, जिसे हम सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कहते हैं। जब भी आप एसीसी के लिए रजिस्टर हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। उसमें जब आप लॉगिन करोगे, माई एसीसीए के ऊपर जाके आपका स्टूडेंट पोर्टल है, उस पर आप लॉगिन करोगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का। अभी सर आपको लाइव दिखा देंगे कि कैसे होता है। उस पे जाके सर ये बच्चे एक एक पेपर, ठीक है, जब वो माई सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी बच्चों के सामने। यहाँ पे सर सारे आप देख सकते हैं पेपर है। बच्चे इन पेपर्स में जा करके मॉक्स वगैरह असाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सर एक बार इनको बता भी दीजिए ताकि कुछ बच्चों को बता आइडिया देता हूँ हो मैं जाएगा। सर, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। तो बिल्कुल, जैसे बच्चों ध्यान रखो, बहुत सिंपल एक्सेस है एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना। अच्छा, एक और चीज बच्चों,
कोई भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, कोई भी रिसोर्स को आपको एक्सेस करना है, उसके लिए डिटेल में हमारे ऑलरेडी एसीसी बाय पीडब्ल्यू में चैनल है। तो यहाँ पे हम बहुत ब्रीफ में उसको टचअप करेंगे, पर डिटेल में किसी को जानना है तो वो डिटेल वीडियो देख सकता है। तो बात ये है बच्चों, आप अपने गूगल पे सिंपल सा टाइप करो एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, पहला ही लिंक आ जाएगा आपको। उस पहले से लिंक पे क्लिक करके वहां पे जाओ, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, वहां पे अपना, अगर आप एसीसी में रजिस्टर्ड हो तभी यूज कर सकते हो। पहली बात ये नहीं कि अभी जाके ट्राई कर रहे हो सर हो नहीं रहा, अब ये हम्म। कमेंट नहीं आ जाना चाहिए नीचे किसी का। भाई एक्सेस के लिए मेरा बच्चा पहले रजिस्टर हो जाओ, और एक बार तुम रजिस्टर हो गए उसके बाद फिर एक्सेस में कोई इशू है तो अपन लोग देखेंगे। तो आईडी पासवर्ड अपना डाला और ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। सर स्क्रीन आ गई, अब क्या? अरे तो स्क्रीन में अपना पेपर देखो ना, कौन सा पेपर दे रहे हो, टेक्स्ट का पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो पेपर आपको देखने सारे पेपर है, वहां से अपने आप को असाइन कर दो। पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी है, प्रैक्टिस एग्जाम है, स्पेसिमेन एग्जाम है, जो चाहिए अपने आप को आपने आपने असाइन कर दिया, वो यहाँ पे शो करने लगेगा। उस एग्जाम में आप जाओ, उस एग्जाम को ओपन करो, आपको पूरा एग्जाम एनवायरनमेंट में, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो करूँ, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो ये पूरा मुझे एग्जाम सिचुएशन को शो कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक से इंस्ट्रक्शन है जो हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको पेपर का पैटर्न बता रहा है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो भी हमने मार्क्स एलोकेशन आप बच्चों को दिखाया, तो वो बार बार आपको बता रहा है। अब कह रहा है आर यू रेडी टू स्टार्ट एग्जाम, तो बताओ बच्चों, कर दूं स्टार्ट? निमिष सर क्या कहते हैं, जी सर, एक निकाल बार लेंगे? स्क्रीन दिखाते हैं बच्चों को। बच्चों को स्क्रीन दिखा दें। तो बच्चों ये है कि ये पेपर आ गया हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ऐसे क्वेश्चंस आ गए आपके पास। तो वरी नहीं है, बिल्कुल मस्त है। आपको नेविगेटर पे जाओ, जो सेक्शन है सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखने हैं। और जो मैं आपको सेक्शन सी बता रहा था कि सर वो कैसा आएगा, आप बता रहे थे सर एक्सेल आएगा। ये देखो बच्चों, बेसिक सा एक्सेल रहेगा आपके पास, हाफ स्क्रीन में क्वेश्चन, छोटा सा एक्सेल बेसिक स्प्रेडशीट रहेगी, इसको आप एनलार्ज कर सकते हो, इस पे वर्किंग कर सकते हो, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। तो ये दिमाग से अब डाउट निकाल दो कि सर रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, और कैसे अपन एक्सेल को यूज करेंगे, कैसे वर्ड प्रोसेसर को यूज करेंगे, कैसे एग्जाम आएगा। होपफुली क्लियर हुआ बच्चों को सबको। तो नहीं मिस्टर, ये तो चीज हमने बच्चों को क्लियर कर दी। अब इसके साथ साथ जिसका इंतजार है बच्चों को काफी टाइम से कि बैचेस कब आएंगे, ये बच्चों के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं अपने पास कि सर कब ला रहे हो सितंबर के लिए बैचेस। तो बताओ सर, डेट्स कर दो अनाउंस जल्दी जल्दी से बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, अनाउंस कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो, ठीक है, जो इसी वीक से आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्किल लेवल के आप देख सकते हैं। 14 को कॉर्पोरेट लॉ का पेपर अपना स्टार्ट हो जाएगा, 14 को एफआर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 15 से ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 16 से मैं आपको मिलूंगा टैक्सी क्लास के अंदर। तो सर बच्चों को अब ना ये समझना है कि एग्जाम हो चुका है ओवर। जिन बच्चों का सेकेंड वीक में भी पेपर था वो भी बिल्कुल टाइम अपना हो चुका है कंप्लीट। अब बारी आ चुकी है नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर फुल फ्लेजेड तरीके से भिड़ने की। सर इस पे ना एक बात याद आई मेरे को। कभी कभी बच्चे ना वो ऑप्शंस के चक्कर में फंसते हैं कि सर ये करें नहीं करें, डर लग रहा है। तो वहां पे ना एक बहुत ही अच्छे इंसान ने कहा है कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, बट संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो बच्चों संकल्प एक रखना है। डेट्स आपको अनाउंस हो चुकी हैं, सर और मैं आपके साथ में हैं, बाकी पूरी टीम आपके साथ में है, बैचेस लेकर के आ रहे हैं। आप आइए, डेमो देखिए, कंटेंट देखिए, रिव्यू करिए। बहुत मजा आएगा आपको क्लासेस के अंदर। जो भी डाउट्स है ना आपके कि सर डर लगता है क्लासेस के अंदर, नया कोर्स है, ये एक्सेल को लेके, वर्ड को लेके कैसे पेपर सॉल्व करेंगे, बच्चों बहुत कुछ है अपने पास में। सारी टेंशन दूर हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, एग्जाम तक आते आते कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे। ये मैं और सर बैठे हैं आपके साथ में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी टीम बैठी है आपके साथ में। बिल्कुल बच्चों, सो वी आर ऑलवेज विद यू, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, कभी भी अकेला फील नहीं करना है, चाहे कोई स्ट्रगल हो, चाहे कोई स्ट्रेस हो, वी आर ऑलवेज देयर। बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल टाइमली बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसी वीक से 14 तारीख से बैचेस स्टार्ट हैं, सारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। डिले नहीं करना है, अब टाइम बहुत कम बचा है, और लग के पढ़ाई करना है सारे बच्चों को। जैसे कि सर ने कितना अच्छा आप लोगों को मोटिवेट किया। याद रखो कि ऑप्शंस, बच्चों मैं तो ये कहता हूँ कि जिंदगी में हम ऑप्शंस ढूंढते हैं, यहाँ हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो तो क्या दिक्कत है, अपन को तो सही ऑप्शन में जाना है। जिंदगी, देखो भटकाव हर जगह है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भटकाती नहीं है। सोशल मीडिया क्या भटकाव नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अपन जिंदगी में भटकते ही रहते हैं। बट देखो सक्सेस तो यार उसी को मिलेगी ना जो इनसे ऊपर उठेगा, इन डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठेगा। तो बस उन्हीं चीजों को ध्यान रखो, और अपने गोल को अर्जुन की तरह अपने गोल पे निशाना रखो, तीर सीधा जाके लगेगा।
और रिजल्ट के दिन फिर आप याद करोगे कि हाँ वो मेहनत, वो हार्ड वर्क काम आया हमारे। तो वही खुशी के लिए बच्चों करते रहो वर्कआउट। तो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं, सी यू ऑल इन द क्लासेस।